सेकंड गियर डालता हूँ तो झटका लगेगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं आप किस टाइप का जर्क लगा। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू चेंज गियर्स विदाउट जर्क्स, स्पेशली हाउ टू डाउन शिफ्ट। कैसे आप गियर चेंज कर सकते हैं बिना झटका लगे। कई लोगों को दिक्कत आती है जब भी वो गियर डाउन करते तो झटका लगता है, तो कैसे आप अवॉइड कर सकते हो उस चीज़ को। तो करते वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले करते गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट। काफ़ी दिनों से खड़ी की है तो दिखाते हैं आपको इसका कोल्ड स्टार्ट भी साथ में ही। तो कर ली गाइस हमने गाड़ी स्टार्ट, और जब तक कोल्ड स्टार्ट होती है तब तक बता देता हूँ मैं आपको। तो बेसिकली जब भी जो झटका लगता है डाउन शिफ्ट करते हुए, वो इसलिए लगता है क्योंकि जो स्पीड होती है वो मैच नहीं हुई होती गियर के अकॉर्डिंग। तो अगर आप स्पीड को गियर के अकॉर्डिंग मैच करके फिर चेंज करेंगे गियर, तो भी झटका लगेगा, चाहे वो अप शिफ्ट है चाहे डाउन शिफ्ट है। अब अगर आप 40 की स्पीड पे दूसरा गियर डाउन शिफ्ट करेंगे थर्ड से, तो झटका तो ऑब्वियस है कि लगेगा ही। अगर आप इंजन की स्पीड और गाड़ी की स्पीड बिल्कुल मैच रखेंगे तो कभी भी झटका नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपने प्रॉपर स्पीड पे ही गियर चेंज करना है। प्रॉपर तरीका ऐसे होता है गाइस कि मान लो आप थर्ड गियर में चल रहे 40 की स्पीड पे और आपने करना है डाउन शिफ्ट, तो उसी स्पीड पे नहीं करना है डाउन शिफ्ट। सबसे पहले ब्रेक मार के आपने सेकंड गियर के अकॉर्डिंग स्पीड लानी है, जैसे 20 और 25 के बीच, और फिर आप डाउन शिफ्ट करेंगे तो कोई भी जर्क नहीं लगेगा। और क्लच बिल्कुल स्मूथली छोड़ना है, चाहे आप जल्दी भी छोड़े क्लच, लेकिन छोड़ना एक लीनियर मोशन में। कई बार आप आराम से क्लच छोड़ते हैं, उस वजह से भी झटका लग जाता है। जैसे जैसे आप गियर का नंबर बढ़ेगा तो आपको क्लच उतना ही फास्ट छोड़ना होता है। फास्ट का मतलब ये नहीं है कि झटके से छोड़ना है, छोड़ना आपको लीनियरली है। बाकी अब आपको बताता हूँ मैं लाइव प्रैक्टिकल कि कैसे आपने चेंज करना है ताकि जर्क्स वगैरह ना लगे। तो फर्स्ट गियर में हमने पिक की और हम चले हुए, और 10 की स्पीड आई और क्लच दबा के सेकेंड गियर और स्मूथली छोड़ लिया, और देख सकते हैं आप कोई भी झटका नहीं लगा है। बाकी डाउन शिफ्ट करके भी बताऊँगा। अभी 10 की स्पीड में चल रही है और सेकेंड गियर लगा हुआ है। अब मान लो आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ जाता है, तो सबसे पहले स्लो करेंगे आप स्पीड। जैसे मैंने 10 की लाई, पूरा क्लच दबा के फर्स्ट गियर और स्मूथली क्लच छोड़ दिया, और कोई भी जर्क जो है वो नहीं लगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, वहीं अगर हम 20 की स्पीड में गियर डाउन कर देते तो फिर झटका लगता, और कभी कभी तो गियर लगता भी नहीं है। बाकी फिर से डाल दिया मैंने सेकेंड गियर। अब देखो फिर से स्लो की फर्स्ट गियर और क्लच छोड़ दिया, और स्मूथली गियर चेंज हो गया विदाउट एनी जर्क। अब देखो स्पीड दी थोड़ी सी सेकंड गियर, ठीक है। सेकंड गियर में चल रहे हम, रेस दी, 30 की स्पीड आई और थर्ड गियर डाल दिया, और कोई भी जर्क नहीं लगा। अब मान लो आपने डाउन शिफ्ट करना है, तो अगर मैं इसी स्पीड में सेकंड गियर डालता हूँ तो झटका लगेगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं आप किस टाइप का जर्क लगा। क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी और गियर हमने छोटा डाल दिया, तो इंजन ब्रेकिंग से जैसे ही सेकंड गियर डाला तो गाड़ी कंट्रोल हुई और स्पीड कम नहीं थी, इसलिए जर्क लगता है। बाकी एक बार अब मैं स्मूथली आपको गियर चेंज करके बताता हूँ कैसे आपने सेकंड गियर डालना था। जैसे 30 की स्पीड है, गाड़ी स्लो करी, आई 20 के अराउंड स्पीड, सेकंड गियर डाला और स्मूथली क्लच छोड़ दिया, और कोई भी जर्क नहीं लगा। आपने देखा होगा। तो गियर डाउन आप दो टाइप में करते हैं। एक तो कि आपने ब्रेक मारी और गाड़ी स्लो ही मोशन डाउन हुआ तो आपको सेकंड करना पड़ा, या आप अपनी मर्जी से सेकंड डालना चाह रहे हैं। हो सकता है आगे ट्रैफिक है या टाइट रोड है, तो जब भी आपने अपनी मर्जी से डाउन करना है तो उसी स्पीड में नहीं करना है, पहले गाड़ी को स्लो होने देना है या ब्रेक मार के स्लो करना है। ठीक है, पर स्पीड जब तक सेकंड गियर के अकॉर्डिंग नहीं आएगी तब तक आपने डाउन नहीं करना है, अगर नहीं तो फिर वैसा ही जर्क लगेगा। तो कई बारी ऐसे डाउन हिल में जब आप गाड़ी को फर्स्ट गियर में पिक करते हैं तो झटका लगता है। वो किस वजह से लगता है वो भी मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे फर्स्ट गियर डाला फुल क्लच और ब्रेक प्रेस से, तो ब्रेक छोड़ेंगे पहले, तो कई बार क्या करते हैं आप लोग कि पूरी ब्रेक छोड़ देंगे और क्लच क्योंकि दबा हुआ है तो एकदम से गाड़ी स्पीड पकड़ेगी, और जब तक आप क्लच छोड़ेंगे तब तक स्पीड ज़्यादा आ गई होती है, और फिर गाड़ी फिर से वैसा ही झटका लगता है क्योंकि इंजन ब्रेकिंग से गाड़ी कंट्रोल होगी। मैं बताता हूँ कैसे लगता है वो झटका।
मैंने ब्रेक छोड़ दी, ठीक है, गाड़ी की स्पीड बढ़ गई और जैसे ही मैंने क्लच छोड़ा तो इस टाइप से झटका लगता है। तो ऐसे केस में गाड़ी कैसे पिक करते हैं बिल्कुल स्मूथली। पहले मैं पीछे कर लेता हूँ थोड़ी, ठीक है। फर्स्ट गियर डाला, पूरी ब्रेक नहीं छोड़नी है आपने, आधी ब्रेक छोड़ो, ठीक है। जैसे ही थोड़ी सी स्पीड आई स्मूथली क्लच छोड़ दिया और कोई भी झटका नहीं लगा, पूरा क्लच दबा के सेकंड गियर। ऐसे केस में आपको जल्दी छोड़ना होता है क्लच थोड़ा, क्योंकि अगर आप क्लच पकड़ के रखेंगे तो तब तक स्पीड ज़्यादा आ जाती है गाड़ी की। अभी हम चल रहे हैं सेकंड गियर और 20 की स्पीड है। अब मान लो आपने फर्स्ट गियर डालना है तो इसी स्पीड में डालेंगे तो गाड़ी को लगेगा झटका। तो गाड़ी करनी पहले स्लो, 10 के अराउंड स्पीड आई, क्लच दबा के फर्स्ट गियर और देख सकते हैं आप स्मूथली फर्स्ट गियर डल चुका है और अब चल रही गाड़ी फर्स्ट गियर में। और वैसे भी सेकंड से फर्स्ट में सबसे ज़्यादा झटका लगता है। जैसे जैसे बड़े गियर में आप डाउन शिफ्ट करेंगे इतना नहीं लगता है पता, लेकिन फर्स्ट गियर में सबसे ज़्यादा झटका लगता है। तो बिल्कुल गाड़ी की स्पीड स्लो होनी चाहिए। अब मैंने क्लच दबा के सेकेंड गियर डाल दिया, अब डाल दिया थर्ड गियर। अब मान लो फिर से डाउन शिफ्ट करना है, मोड़ है आगे मान लो, तो स्लो करी, ब्रेक मार के सेकंड गियर के अकॉर्डिंग स्पीड लाई और डाउन शिफ्ट कर दिया। अगर आप स्पीड और गियर का कोऑर्डिनेशन समझ जाएंगे तो फिर आप जैसे मर्जी गियर चेंज करो, कोई भी जर्क नहीं लगेगा। अगर आपने स्पीड गियर के अकॉर्डिंग लाई और फिर ही डाउन शिफ्ट किया तो कभी भी झटका नहीं लगता है। पर अगर आपने स्पीड ज़्यादा रखी, गियर छोटा लगा दिया तो फिर जर्क लगेगा ही लगेगा। बाकी अगर आप हाई स्पीड पे छोटा गियर लगाना चाहते हैं वो चीज़ भी पॉसिबल है। अगर आप स्पीड कम ना करना चाहो और उसी स्पीड पे आप छोटा गियर डाउन शिफ्ट करना चाहो तो वो भी हो जाता है। वो होता है रैम मैचिंग के थ्रू, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। बाकी हल्का सा मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ इसके बारे में। वैसे तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। मान लो आप थर्ड गियर में हैं और 40 की स्पीड पे चल रहे हैं और आपने डाउन शिफ्ट करना है, तो अगर आप नॉर्मली डाउन शिफ्ट करेंगे उसी स्पीड पे तो जर्क लगेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो स्पीड स्लो करके आप 20 या 25 के आसपास लाओ और फिर सेकंड गियर डालो तो स्मूथली चेंज होएगा। या फिर अगर आप 40 पे ही डाउन शिफ्ट करना चाहते हैं तो जिस टाइम आप क्लच दबाएंगे उसी टाइम आपने थ्रॉटल को ब्लिप करना है, मतलब रेस पैडल को एक बार या दो बारी, जिससे आरपीएम बढ़ेंगे, जिससे कि क्या होएगा गियर की स्पीड मतलब इंजन की स्पीड और गाड़ी की स्पीड मैच होएगी और वहीं पे यूज़ आती है रैम मैचिंग। तो हल्का सा मैं उसका डेमो आपको देता हूँ। ठीक है, डाल दिया हमने सेकंड गियर, ये डाल दिया थर्ड गियर और 35-40 के राउंड स्पीड है और इसी स्पीड में मैं डाउन शिफ्ट करके बताता हूँ आपको। देखो बिल्कुल स्मूथली गियर डाउन शिफ्ट हुआ क्योंकि मैंने किया रैम मैचिंग का यूज़। बाकी ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, अभी स्टार्टिंग में आपने नॉर्मली चीज़ करने हैं। तो यही था गाइस आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी शॉर्ट सी वीडियो थी, सिंपल सी। फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बारी, अगर आप स्पीड के अकॉर्डिंग गियर लगाएंगे तो कभी भी जर्क नहीं लगेगा।